बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ कड़ी चावल की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे कड़ी तो आप भी बनाते होंगे, कई तरीक़ों से आपने इसको बनाया होगा, लेकिन सिर्फ़ एक बार मेरे तरीके से लाजमी बनाइएगा। आपको ये कड़ी बेहद पसंद आएगी। साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी ज़ीरे वाले चावल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे कड़ी बनाते हुए मैंने इसमें एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया है कि स्टार्ट में अगर आप डालेंगे तो आपकी कड़ी का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा और कुछ डिफरेंट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसको हम डालेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हूँ, और इसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे जाके। बस यहाँ पे आपने चावल को भी देख लेना है। इतने मज़े के ज़ीरे वाले चावल आपको बनाना सिखाऊंगी ना, यकीन करें कि आप इसको दाल के साथ, आलू के साथ भी ये चावल बना सकते हैं। एक एक दाना खिला खिला होगा और इतने मज़े के ज़ीरे वाले चावल आपने आज तक नहीं खाए होंगे। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो इसमें ग्रीन डाला है वो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन लिया है कुटा हुआ, ठीक है। कुछ पत्ते मैंने पुदीने के लिए है, 2-3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा लूँगी। और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के हमने अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है, और इसको हमने स्टार्ट में डालना है। और यहाँ पे एक खुली सी कढ़ाई हम लेंगे, उसमें मैंने आधा कप के बराबर ऑयल डाला है। और ऑयल डालने के बाद हम यहाँ पे इसमें यही जो हमने अभी चटनी रेडी की थी वो इसमें डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। हल्का सा हम 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, और 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें चंद मसाले डालेंगे। जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक को आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। अगर आप कम खाना चाहते हैं फिर आपने नमक थोड़ा सा कम डाल देना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है, इसकी बुनाई करनी है, ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छी तरह इसका टेस्ट पक जाए। अब यहाँ पे जब तक इसमें 2-3 मिनट है, हमने लो फ्लेम पे इसको पकाना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो दही ली है, और उसमें 1 कप भर के हमने डाल देना है जी बेसन। उसी जग का इस्तेमाल करेंगे जिस जग में अभी हमने चटनी बनाई थी, ठीक है। और इसमें हमने सारा दही डाल देना है। 1 कप इसमें मैं डाल रही हूँ जी बेसन। और आप जब भी कड़ी बनाएं आप कोशिश करें कि 2 दिन पुराना दही आप यूज़ करें, उससे जो दही है वो थोड़ी सी खट्टी हो जाती है, और उसका जो होता है ना कड़ी, वो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर फ्रेश है तो आप रात को इसको बाहर रख दें काउंटर पे, और अगले दिन उसकी कड़ी बना लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। अब आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है। हमने ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देना है, और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला, इस वजह से हम इसमें अच्छा खासा पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा इस वजह से डालेंगे, तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे इसका टेस्ट प्रॉपर आने तक। मतलब बिल्कुल जब इसका टेस्ट अच्छी तरह पक जाएगा उसमें तकरीबन 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे, और इसको हमने पहले अच्छी तरह हाई फ्लेम पे तब तक हमने इसको कुक करना है, चम्मच चलाते हुए कुक करना है। बीटर या फिर आप चम्मच भी चला सकते हैं इस तरह, जब तक इसमें तेज़ बॉयल ना आ जाए। अगर आप इसको इस तरह छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और कड़ी वैसी स्मूथ नहीं बनेगी। तो इस वजह से जब इसमें तेज़ सा बॉयल आएगा तब तक हमने इसमें बीटर चला देना है, या फिर आप सिंपल चम्मच भी चला सकते हैं। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगा है तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल दें और फिर से मिक्स करें। अब यहाँ पे हमने लो फ्लेम पे आधा ढक्कन रख के इसको छोड़ देना है जी 45 से 50 मिनट तक के लिए, और दरमियान दरमियान में हमने इसको चेक भी करना है। किसी स्टेज पे अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और इनके हिसाब से चूल्हा तेज़ हो गया है, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, और लो फ्लेम पे आपने इसको साइड पे रख देना है, ठीक है। यहाँ पे पकौड़ों का मसाला भी रेडी कर लेते हैं। मैंने प्याज लिया है, आलू लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप भर के बेसन डाला है, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे, कुटी और कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर डालेंगे
डालेंगे हाफ़ टी स्पून, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप पकोड़े बनाएं कोशिश करें कि उसमें आपने कुटा हुआ धनिया यूज़ करना है, धनिया पाउडर यूज़ नहीं करना। और अच्छी तरह हमने इसके थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी ज़ाहिर है इसमें जो हमने बेसन डाला है वो कम होगा, मज़ीद 1 कप मैंने इसमें और बेसन डाला है। और इसको हमने फिर रेस्ट देना है 10 मिनट का। 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो इसमें जो प्याज और आलू है वो थोड़ी सी नरम हो जाएंगे और उससे जो पकौड़ों का मिक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इस वजह से आपने इसको काउंटर पे ही 10 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। तब तक हम इसके लिए ज़ीरे वाले मज़ेदार से चावल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है और इसका बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर हमने नहीं लाना। जब हल्का सा ये फ्राई हो जाए 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 अदद तेज़पात है और इसको हमने अच्छी तरह यहाँ पे दोबारा से तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए 1 मिनट लगेगा इसको दोबारा से फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तभी हमने इसमें पानी डाल लेना है। यहाँ पे मैं आपके साथ 3 गिलास चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए आपने यहाँ पे 5 गिलास पानी डाल देना है। और साथ ही हम हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें काट के डाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगेगी, इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब आएगा। और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे बासमती राइस 3 गिलास लिए थे, जिसको मैंने छोटी छोटी गिलास है, ठीक है, आप कप से भी इसको मैयर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसमें चावल का सारा पानी निकाल के यहाँ पे डाल देना है और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे तब तक हमने इसको कुक करना है जब तक इसका 90% पानी जो है वह ड्राई ना हो जाए। ढक्कन रख के आपने इसको अच्छी तरह बॉयल करना है। जब भी आप चावल को बॉयल करने लगे आप कोशिश करें कि फ्लेम बिल्कुल हाई हो। जब आप तेज़ आंच पे चावल को पकाते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला आपको मिलेगा और अंदर तक उसका जो थोड़ा सा भी कच्चापन है वो कभी नहीं आएगा और बहुत ही मज़े का, एक तो लंबा लंबा पीस हो उसका एक एक दाना होगा और दूसरा वो जुड़ेगा भी नहीं, एक दूसरे से अलग अलग दाना आपको दिखेगा और सख्त भी नहीं होगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो हर किसी को नोट करने चाहिए। और जैसे ही आप देख सकते हैं पानी यहाँ पे 90% ड्राई हो चुका है। फिर हमने करना क्या है, इस तरह टॉवल से ढक्कन को अच्छी तरह ढक के हमने यहाँ पे इसको दम आंच पे रख देना है 15 मिनट के लिए। और तब तक हम यहाँ पे इसके लिए पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़े के मिक्सचर को भी 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह हमने ऑयल को पहले गर्म कर लेना है और इसके बाद एक एक पकोड़ा इसमें डालते जाना है। अच्छा, कुछ लोग जब इसके लिए कड़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं ना, तो वो तो या उसमें सिर्फ प्याज वाले बनाते हैं या सिर्फ बेसन ज़्यादा होता है और उसमें प्याज और बाकी चीज़ें कम होती है। लेकिन आप कोशिश करें कि इसके अंदर जब आप प्याज आलू डालें ना तो वो ज़्यादा मकदार में हो बनिस्बत बेसन के, उससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और जब आप इसको कड़ी में डाल के खाएंगे ना तो उसका टेस्ट आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। यहाँ पे हमने पकोड़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। पकोड़ों का तो आपको पता होगा कैसे फ्राई करते हैं और बस जी पकोड़े यहाँ पे निकाल लेते हैं। बहुत ही यहाँ पे मैंने ज़्यादा मकदार में पकोड़े बनाए हैं, सभी मैं कड़ी में नहीं डालने वाली, उससे कड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पे हम जब भी कड़ी बनाते हैं मैं एक्स्ट्रा पकोड़े लाजमी बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में इसके साथ ऐसे भी पकोड़े खाए जाते हैं। और इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल दें, यकीन करें इतने मज़े के पकोड़े हैं, बरसात के मौसम में आप लाजमी बनाइएगा। यहाँ पे कड़ी को भी 45 से 50 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक ना हो क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो उससे भी ये थिक हो जाते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर मसाला बनाने के लिए मैंने अगेन आधा कप ऑयल लिया है, उसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज बारीक काट के अपने इसमें डालना है। पहले प्याज को चंद सेकंड्स फ्राई करेंगे, उसके बाद लहसुन के जव्वे काट के वो डालेंगे जो कि है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी गोल वाली लाल मिर्चें। आपके पास गोल वाली ना हो तो आप लंबी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। हमने वक्फे से इन मसालों को डालना है, इन सभी चीज़ों को डालना है, ठीक है, सब एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। लास्ट में यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा डालूंगी, 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है जो सिर्फ कलर के लिए यूज़ होता है। और साथ ही यहाँ पे हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आपने लाजमी डालना है, मेरे पास फ्रेश है। बहुत ही मज़े से इसका लुक भी आएगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का होगा। और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का पाउडर डालते हुए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसके बाद हमने इसको कड़ी के ऊपर डाल देना है और लीजिए ज़बरदस्त सी कड़ी हमारी बस रेडी होने वाली है।
यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, बस ऊपर आपने डाल देना है और आपने इस मसाले को तभी कड़ी के ऊपर डालना है जब आप इसको सर्व करने लगे, ठीक है। अगर आप पहले से डालेंगे तो कड़ी के अंदर ये ऑयल जो है वो मतलब कहीं इधर उधर गुम हो जाएगा। तो इस वजह से आपने बिल्कुल लास्ट में जब आप इसको सर्व करने लगे तभी आपने इसके ऊपर ऑयल डालना है। जब आप किसी भी खानों को सर्व करते हैं और उसका लुक ज़्यादा प्यारा हो तो वो फिर खाने का अपना ही उसका मज़ा होता है। अगर टेस्ट बहुत भी अच्छा हो लेकिन उसके अंदर आपने सारा ऑयल छुपा दिया हो और इस तरह ना दिख रहा हो तो वो कभी भी किसी को मज़ा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे चलिए जी मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इसको नान चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और इस तरह ज़ीरे वाले चावल भी बना सकते हैं। ये जो चावल है ये कुछ इतने मज़े के बने हैं कि आपने इतना ज़्यादा खा जाना है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतना ज़्यादा खाया है। यहाँ पे अगेन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट में अपने शेयर के बारे में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे कड़ी भी देख लीजिए, चावल भी हमारे रेडी है, बस हम तो इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो आपने देर नहीं करनी, जल्दी से किचन में जाइएगा और नेक्स्ट अगले दिन आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। वाओ, एक नवाला लेते ही आपका दिल नहीं भरेगा, यकीन करें, बस आपका दिल करेगा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। इतने कुछ मज़े के चावल और इतने कुछ मज़े की कड़ी बनी है। तो चलिए जी, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।